आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है कि हम लोग देखते हैं कि सूर्य और जो पृथ्वी है, इसका जो संबंध है वो फिक्स। ऐसा नहीं कि आज सुबह हुई 6 बजे तो कल हुआ ही नहीं, परसों 12 बजे को सुबह हुई, तरसों 6 बजे सुबह को, तरसों 2 बजे रात में सुबह हुई। ऐसा हम लोग नहीं पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह का जो एक निश्चित संबंध है पृथ्वी और सूर्य के बीच, क्या इसका जो निश्चित संबंध है पृथ्वी और सूर्य के बीच का, इसका कारण क्या है? चंद्रमा भी हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा से एक नियत समय पर ही हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। हम लोगों ने इस पे क्या कभी सोचा है इसको ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जितने सारे वस्तु हैं उन सभी के बीच में एक बल काम करता है। वो होता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसी से एक दूसरे के को वो खींचे हुए रहते हैं और वो एक दूसरे की तरफ रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वही संबंध हम देखते हैं। चाहे आप पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का संबंध ले लें, या फिर आप पृथ्वी और सूर्य के बीच का संबंध ले लें, तो ये जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। एक दूसरे को मतलब खींचता है, एक दूसरे को जिस बल के द्वारा एक दूसरे को खींचता है उसको हम क्या कहते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और तो इसकी जो हम परिभाषा दे सकते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड की जितनी सारी वस्तुएं हैं, जिस बल के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम लोग एक बाइक चलाते हैं, तो बाइक जो चलाते हैं तो हम लोग टर्निंग पे जो कुछ फील करते हैं, हम लोग टर्निंग पे झुक जाते हैं। मतलब ये जहाँ टर्निंग होता है, जहाँ मोड़ होता है, या तो मोड़ की तरफ झुक जाते हैं, या फिर तो मोड़ से हम लोग थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मोड़ के विपरीत हम लोग झुकते हैं अपना बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपको, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल, और सेंट्रीपिटल फोर्स को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। अब ये देखें कि अब अपकेंद्रीय, ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है और कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब ये हम याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि मतलब फ्यूज करना, जो सेंटर पर जो किसी भी वृत्तीय पथ पर जो हम मोड़ देखते हैं वो वृत्तीय पथ का एक भाग होता है। और वृत्तीय पथ पर कोई भी चीज़ अगर गतिशील है, कोई भी चीज़ गतिशील है, तो वृत्त के उस वस्तु पर वृत्त के केंद्र से एक बल काम करता है, और उस बाहर की तरफ वृत्त के बाहर की तरफ एक सेंटर से, वृत्त के केंद्र से एक बल्ब गुजरता है, बल्ब उस पर लगता है उस वस्तु पर, तो उसको हम कहते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि वो जो गतिशील वस्तु है, जो मूव कर रहा है, गतिशील वस्तु है, उस वहाँ से एक फोर्स काम करता है, वो केंद्र की फोर्स काम करता है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं
सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम हिंदी में अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये तो हम लोग हमारा क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। और वो जो बैलेंस एक दूसरे में हम जो घूमते हैं उस टर्निंग पे, एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट हो गया तो समझ लीजिए कि वो इसी का असंतुलन है। असंतुलन के सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो असंतुलन बन जाता है, मतलब कि कोई ज़्यादा लग गया, कोई कम हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, तो इसी में वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। और जब दोनों बैलेंस में होता है तो हमारा जो बाइक है, वो चाहे कोई गाड़ी है, बाइक है, वो हमारा आराम से निकलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का एक बैलेंस होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी प्रकार का और भी वीडियो देखेंगे।